Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. In this video, we will do topic 6.3 Animal Tissues, Class 9, Chapter 6 Tissues. This is the third part of this chapter. So, start with our topic, that is animal tissue. In previous video, we studied about the plant tissues. Now started with topic animal tissues. When we breathe, we can actually feel movement of our chest. अब जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम देखते हैं कि हम मूवमेंट ऑफ चेस्ट देखते हैं, हम फील कर सकते हैं उसे कि जो चेस्ट है उसकी मूवमेंट हो रही है. हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, ये बॉडी पार्ट्स कैसे मूव करते हैं. फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल. इनके लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, दैट इज़ मसल सेल. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द चेस्ट, जब जो चेस्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आएगी तब वो मूवमेंट शो करते हैं. जैसे स्टमक है, यहाँ पे आपको इसका पार्ट है जो ये जूम करके दिखाया गया है. उसके बाद जो ये नीचे वाला पार्ट है वो यहाँ पे जूम करके दिखाया गया, दैट इज़ स्मूथ मसल फाइबर्स है. और इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है और ये स्मूथ मसल फाइबर्स होता है, ये सेल है. ये लोकेशन बताई गई आपको मसल फाइबर की. जब ब्रीथिंग करते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है. इट इज़ ऑब्जॉर्ब्ड in the lungs and then is transport to all part of the body cell through the blood. ये absorbed होती है लंग्स में, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करती है सभी पार्ट्स बॉडी के हर सेल में थ्रू ब्लड्स. वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, अब सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. The functions of mitochondria we studied earlier provide a clue of this question. अब जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था उस वही एक क्लू देता है हमें इस क्वेश्चन के आंसर का. जो ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. जो ब्लड है वो हर बहुत सारे सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, जैसे कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, फूड को हर सेल तक पहुंचाता है. इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम, अब ये वेस्ट भी कलेक्ट करता है हर पार्ट से बॉडी के, और कैरी करता है लीवर एंड किडनी फ्रॉम डिस्पोजल. ये लीवर और किडनी तक उसे कैरी करके लेके आता है फॉर डिस्पोजल. ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फॉर फाउंड इन बॉडी. जो ब्लड और मसल्स होती हैं वो एग्जाम्पल है उन टिश्यूज़ के जो हमारी बॉडी में होते हैं. On the basis of the function they perform, we can think of different type of animal tissue. अब जो हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं इसके रिलेटेड हम ये कह सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं, सच एज एपिथेलाइल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. ये सब एनिमल टिश्यूज़ हैं. पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं. अब हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. ये होते हैं आपके 4 टाइप के. जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप का होता है. एंड मसल फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू फॉर्म करती हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी एपिथेलाइल टिश्यू. So, what is epithelial tissue? The covering of protective tissue in the animal body. जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं एनिमल बॉडी में उसे ही हम एपिथेलाइल टिश्यूज़ बोलते हैं. जो एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी. जो एपिथेलियम होता है वो कवर करता है मोस्ट ऑर्गन्स को और कैविटी को बॉडी में. इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. ये एक बैरियर भी होता है जिससे जो बॉडी सिस्टम है वो सेपरेट, बॉडी के जो सिस्टम्स है वो सेपरेट नहीं हो सकते. द स्किन, द लिनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोल एंड किडनी ट्यूबल्स आर ऑल, ये सब मिलके बने होते हैं
एपिथेलाइल टिश्यू से। एपिथेलाइल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट। जो ये एपिथेलाइल टिश्यूज होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं और ये कॉन्टिन्यूस शीट फॉर्म करते हैं। They have only a small amount of cementing material between them and also no irregular internal intercellular spaces. इनमें कोई मटेरियल स्मॉल अमाउंट ऑफ cementing मटेरियल होता है और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelium. अब जो कुछ भी बॉडी में एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, वो एटलीस्ट वन लेयर ऑफ को तो क्रॉस करता ही है एपिथेलियम की। एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ वेरियस एपिथाइल, इसीलिए जो परमेबिलिटी होती है सेल्स की एपिथाइल में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब हमारी बॉडी और बाहर के एनवायरनमेंट में, एंड ऑल्सो बिटवीन, और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में भी। Regardless of the type, all epithelium is usually separate from the underlying tissues. अब अगर हम उनके टाइप के बारे में ना बात करें, हमने ये भी कह सकते हैं कि जो एपिथेलियम होते हैं वो सेपरेट करते हैं अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ को बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर बेस्ड मेम्ब्रेन। Different epitheli show different structure that correlate with their unique function. जो डिफरेंट एपिथाइल होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं और उनके यूनिक फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वियोल वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जो इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स, जो सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स होते हैं और लंग्स एल्वियोल होते हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस के अकर होती है सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस से, देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड। ये सिंपल फ्लैट काइंड के काइंड होता है एपिथेलियम का। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल, इसको हम सिंपल एक्यूमोस एपिथेलियम भी बोलते हैं। ये एक्यूमोस आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्ट्रेटिफाइड स्कैप्योम्स है, ये क्यूबॉइडल है। Now, simple squamous epithelial tissue सिंपल स्क्यूमोस एपिथाइल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड एक फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। जो द ऑइसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, ऑइसोफेगस एंड द लिनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्यूमोसिस। ये भी जो ऑइसोफेगस होता है, लिनिंग ऑफ माउथ होती है, ये भी कवर होती है स्क्यूमोसिस से। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज़ ऑल्सो, ये जो स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो भी स्क्यूमोसिस एपिथेलियम से बनी होती है। स्किन एपिथाइल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। ये जो स्किन है वो स्किन एपिथाइल सेल्स हैं जो वो अरेंज्ड होते हैं मैनी लेयर्स, जो प्रिवेंट करते हैं वियर एंड टियर में। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, ये पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हम एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोसिस एपिथेलियम भी बोलते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शंस एंड सिक्रीशन अक्कर, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगी, as in the inner lining of intestine, tall epithelial cells are present.
दीज क्लूमर मीनिंग पिलर लाइक, ये क्लूमनर है जो उसका मीनिंग होता है पिलर लाइक। एपिथीलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथीलियर बैरियर, ये मूवमेंट फैसिलिटेट करता है एपिथीलियर बैरियर के क्रॉस। इट द रेस्पिरेटरी ट्रैक द क्लूमनर epithelium tissue is also has cilia which are hair like projection। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एक क्लूमनर एपिथेलियम टिश्यू होता है वो एक सिलिया भी होता है, सिलिया विच आर जिसके हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऑन आउटर, कहाँ पे होते हैं, आउटर सरफेस ऑफ एपिथाइल सेल पे। दीज क्लिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पॉजेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लीन इट। अब जब ये सिलिया मूव करेगा तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो पुश करेगी म्यूकस को फॉरवर्ड बाहर की तरफ क्लीन करने के लिए। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस क्लिएटेड क्लूमनर एपिथेलियम, इसलिए हम इसे क्लिएटेड क्लूमनर एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसकी क्यूब शेप्ड सेल होती हैं फॉर्म द लीनिंग किडनी ट्यूबुलर्स एंड डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, वहाँ पे इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ्टन एक्वायर्ड एडिशनल स्पेशलाइजेशंस एज ग्लैंड सेल्स विच, अब इनके पास एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन होती है एज ग्लैंड सेल्स विच जो सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथाइल सरफेस, जो सब्सटेंस को सिक्रीट करती है एपिथाइल सरफेस पे। Sometime a portion of the epithelium tissues fall inward, कुछ टाइम जो पोर्शन होता है एपिथाइल टिश्यूज़ का वो फोल्ड इनवर्ड अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स फॉर्म हो जाते हैं। दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। नाउ कम टू कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड है वो एक टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू का। ऐसा क्यों है? अ क्लू इज प्रोवाइड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्लू मिला था। नाउ वी कैन लुक टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन सम मोर डिटेल्स। अब हम इसके बाद इसको एक मोर डिटेल्स में देखते हैं। द सेल कनेक्टिव टिश्यूज़ आर लूजली स्पेस्ड, इनके जो सेल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनकी वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब ये टाइट नहीं होते, लूजली होते हैं। एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, एम्बेडेड करते हैं ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। द मैट्रिक्स में भी जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है, वो एक जेली लाइक फ्लूइड हो सकती है, डेंस हो सकती है और रिजिड हो सकती है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट इन कॉन्कॉर्डेंस, जो नेचर हो विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो मैट्रिक्स का नेचर होता है वो डिफरेंट होता है कॉन्कॉर्डेंस में विद फंक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, जो ब्लड है वो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन, जो प्लाज्मा है वो प्रोटीन्स सॉल्ट और हार्मोन्स को कंटेन करता है। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, जो ब्लड है वो फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में। बोन इज, जो बोन है वो अनदर एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। ये फ्रेमवर्क होता है एक तरह से जो सपोर्ट करता है बॉडी को। इट ऑल्सो एनकरेज द मसल्स एंड सपोर्ट देयर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये एनकरेज करता है मसल्स को और सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होता है। नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, जो बोन सेल होते हैं उन्हें हम हार्ड मैट्रिक्स में लेके आते हैं। जैसे हम देखा था वहाँ पे रिजिड होती है मैट्रिक्स, जेली होती है, फ्लूइड होती है। अब यहाँ पे हार्ड है ये, दैट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से कंपोज्ड है। टू बोन्स कैन कनेक्ट टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दैट इज़ कॉल्ड लिगमेंट। अब जो टू बोन्स है वो जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं वो अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज़
वो एक अनदर टाइप ऑफ टिश्यू होता है जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उस टिश्यू का नाम है लिगमेंट। जो ये टिश्यू होता है वो बहुत इलास्टिक होता है, इट हैज़ कंसिडरेबली स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होती है। लिगमेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, जो एक लिगमेंट होता है वो बहुत कम मैट्रिक्स कंटेन करता है। कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, ये बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करता है। टेंडियस कनेक्टेड मसल्स टू बोन एंड अनदर पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो टेंड्रियस होते हैं वो कनेक्ट करते हैं मसल को टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़। और ये एक और टाइप होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ का। टेंडोन्स आर फाइबर टिश्यूज, ये फाइबर टिश्यूज होते हैं विच ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, अनदर टाइप है जो कनेक्टिव टिश्यूज का, वो है कार्टिलेज। हैज़ वाइडली स्पेस्ड शेल, ये एक वाइडली स्पेस्ड शेल होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज, जिसमें सॉलिड मैट्रिक्स होती है, कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज हुई होती है वो, प्रोटीन्स एंड शुगर से। कार्टिलेज स्मूथेंड बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ये नोज में प्रेजेंट होते हैं, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंक्स में। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, हम फोल्ड कर सकते हैं कार्टिलेज ऑफ ईयर्स, बट नॉट बेंड बोन्स इन आर आर्म्स, जो बोन्स होती हैं आर्म्स की उन्हें नहीं कर सकते। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज इज़ फाउंड, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फाउंड होता है बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो, यहाँ पे होते हैं, मिलते हैं, फाउंड होते हैं। इट फील्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ये स्पेस को फील करते हैं जो ऑर्गन की इनसाइड होती है, सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को एंड हेल्प करते हैं रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ में। वेयर आर फैट, जब अब ये फैट कहाँ पे स्टोर होता है हमारी बॉडी में, जो फैट है स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज इज़ फाउंड बिलो द स्किन, जो ये फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है वो फाउंड होता है बिलो द स्किन्स के बिलो और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में। द सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल, जो सेल होते हैं टिश्यूज़ के, इस टिश्यू के वो फील्ड होते हैं फैट ग्लोब्यूल से। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज इंसुलेटर, अब जो स्टोरेज ऑफ फैट होती है वो उसको हेल्प करती है एक्ट करने में एज अ इंसुलेटर। नाउ कम टू मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ कंजिस्ट ऑफ एनलोंगेटेड सेल, ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो कंजिस्ट करते हैं एनलोंगेटेड सेल्स को, हम उसे मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। दिस टिश्यूज ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मस्कुलर टिश्यू फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स, जो मसल्स है वो स्पेशल प्रोटीन कंटेन करते हैं, दैट इज़ कंट्रास्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट, और ये प्रोटीन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है जिससे मूवमेंट हो। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, अब कुछ मसल्स को हम कॉन्शियस विल से मूव करते हैं। मसल्स जो प्रेजेंट होती है लिम्स में मूव व्हेन, जब हम इन्हें तब मूव कर सकते हैं जब हमें उन्हें मूव करना, और हम स्टॉप भी कर सकते हैं जब हम डिसाइड करें, जैसे हमें चलना है हम चलेंगे, अब जब हमारा मन करेगा तभी चलेंगे हम, जब हम डिसाइड करेंगे हाँ हमें चलना है तो हम चलेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि नहीं अब हम रुक जाते हैं तो फिर अब तब हम रुक जाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। और इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं,
एज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प टू बॉडी मूवमेंट, क्योंकि ये मसल्स बोन से अटैच्ड होती हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं. अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेटियस व्हेन स्ट्रेन्ड अप्रोप्रिएटली. अब जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये ब्लैक और वाइट बैंड दिखाते हैं इन मसल्स में. ये आपको फिगर साइड में गिवन है इसमें. एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो, इसलिए हम इसे स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेशन भी दिखाती हैं जब ये स्ट्रेन्ड हो अप्रोप्रिएटली. द सेल ऑफ दीज टिश्यूज़, ये जो सेल होते हैं इसके वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. मतलब इनके बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. जिस साइड में आपको फिगर्स गिवन है इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे हैं. फिगर सेकेंड जो सी the movement of food in alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement. जो movement होती है फूड की एलिमेंट्री कैनाल में और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड होता है वेसल्स आर, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं. वी कैन नॉट रिलेट रियली स्टार्ट दैट और स्टॉप दैम सिंपली बाय वेटिंग टू डू सो. अब वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या पढ़ी थी हमने कि जो हम अब खुद डिसाइड कर सकें कि हमें चलना है हम या फिर हमें रुकना है. पर जैसे कि मूवमेंट ऑफ ब्लड होती है बॉडी में या फिर फूड की मूवमेंट हो रही है थ्रू ब्लड, तो ये सब इनवॉलेंट्री होती हैं. इन्हें हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इन्हें रोकना है या फिर चलते रहने देना है. ये बॉडी खुद डिसाइड करती है. जो हमारे अंदर के फंक्शंस होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं. ये हमारा कुछ हम नहीं डिसाइड करते. स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच एज मूवमेंट. दे आर ऑल्सो फाउंड इन, जो ये इरीज में भी फाइंड होती है आइज़ की, इन यूरेटस और इन ब्रोंकियाई ऑफ द लंग्स. यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. दीज सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड. ये जो सेल्स होते हैं इनके वो लॉन्ग होते हैं पॉइंटेड एंड से, एंड यूनी न्यूक्लिएट होते हैं. इनका सिंगल न्यूक्लियस होता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेटेड मसल्स. The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation through the life. अब जो मसल्स होती है हार्ट की वो रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती है. दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स. इनको हम कार्डिक मसल्स भी बोलते हैं. हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट. ये कैसे होते हैं? हार्ट मसल सेल्स सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. नाउ कम टू न्यूक्लियस नर्व्स टिश्यू. अब हम नर्व्स टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे. ऑल सेल पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुली. हर सेल एक एबिलिटी है, प्रोसेस करता है स्टिमुलिटी पे रिस्पॉन्स करने की. जैसे कि हमारा हाथ है वो गर्म चीज़ पे लगाता है, हम तभी एकदम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. However, cells of the nerve tissues are highly specialized for being stimulated. जो सेल होते हैं नर्व टिश्यूज़ के वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर स्टिमुलिटी एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलिटी वेरी रैपिडली. और ये स्टिमुलिटी को एकदम से रैपिडली ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी. The brain, spinal cords and nerves are all composed of the nervous tissues. अब जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सारे composed है नर्वस टिश्यूज से. The cell of these tissues are called nerve cell. इन जो सेल होते हैं इन टिश्यूज़ में उसे हम बोलते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. A neurons consist of a सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस. जो न्यूरॉन होता है वो कंसिस्ट करता है सेल बॉडी को विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है. फूड फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज. जहाँ से लॉन्ग थिक हेयर लाइक पार्ट्स अराइज होते हैं. ये
12 फिगर में आपको ये डायग्राम है, ये न्यूरॉन का है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स हैं, ये एनोक्सिया है, ये नर्व्स एंडिंग है। यूजुअली ईच न्यूरॉन्स हैव अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। जो न्यूरॉन होता है उसका सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, उसे हम एनोक्सिया बोलते हैं, जैसे कि ये रहा बीच में आप। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट, और शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट भी होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग। ये जो हर सेल होता है, नर्व सेल होता है ना, वो एट मीटर लॉन्ग होता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज। बहुत सारे नर्व फाइबर जब एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये नर्व बनाते हैं। द सिग्नल दैट पास अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल पोजेस होता है नर्व सेल से, उसे हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स अलो अस टू मूव आर मसल्स विद व्हेन वी वांट। जो नर्व इम्पल्स होता है वो लो करता है हमें अपनी मसल्स को मूव करने के लिए जब हमें ज़रूरत होती है। द फंक्शनल combination of nerves and muscles tissues is fundamentally to most of animal. These combinations enable animal to move rapidly. अब जैसे कि हमने किसी चीज़ पे, गर्म चीज़ पे हाथ लगा दिया, हम एकदम से अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, हम सोचते हैं ज़्यादा कि हमें क्या करने के। यही होता है रैपिडली, हमें एकदम से रैपिडली रिस्पॉन्स कर देते हैं हम इस पे। ऐसी जो ह्यूमन बींग्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं जब हमें लगे कि हम किसी सिचुएशन में हैं तो हम तभी रिस्पॉन्स कर देते हैं, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे ही हम रैपिडली रिस्पॉन्स बोलते हैं टू स्टिमुलाई। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। हम इसे नेक्स्ट